क्या करता है? गुरु तुम्हारा सहारा नहीं बनता, बल्कि वो तुम्हें सहारों से आजाद करता है। वो तुम्हें अपने आप पर मुनहसर नहीं करता, तुम्हें तुम पर फेंक देता है। वो दूसरे को फना कर देता है। वो दूसरा जिसे तुम इल्जाम देते हो, वो दूसरा जिसको हर दम ढूंढते हो, वो तुम्हें उस दूसरे से बेनियाज कर देता है। मजे की बात यह है कि तुम सहारा ढूंढने ही मुर्शिद, गुरु, सूफी के पास जाते हो, अपनी जिम्मेदारी उस पर डाल देना चाहते हो, मगर वो बड़ी होशियारी के साथ तुम्हारी जिम्मेदारी तुम पर डाल देता है। तुम डूब रहे हो तो वो तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मुर्शिद का तो कहना ही यही है कि हर हाथ खतरनाक है, हर सहारा मोहलिक है, सब सहारे खतरनाक है। तुम जो भटके हो तुम मुश्किलों की वजह से नहीं भटके हो, चैलेंजेस की वजह से नहीं भटके हो, बल्कि चैलेंजेस और मुश्किलों की वजह से तो तुम आगे बढ़े हो। तुमने इर्तिका की सीढ़ियां तय की हैं। तुम अगर भटके हो तो सहारों की वजह से भटक गए हो। हर इजाद, हर दरियाफ्त चैलेंज थी, मगर तुमने दरियाफ्तें की, इजादें की, बाहरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, मगर अब वही टेक्नोलॉजी, वही इजादें तुम्हारे पास हैं। अब वो तुम्हारा सहारा है। खुद ही हिसाब लगा लो कि ये टेक्नोलॉजी, ये इजादें, ये दरियाफ्तें तुम्हें कमजोर कर रही हैं या ताकतवर बना रही हैं। तुम्हारे सामने चैलेंज था सफर का। तुमने गाड़ियां, जहाज बनाए, अब वो गाड़ियां और जहाज तुम्हारा सहारा बन गए हैं। तुम्हारे पास चैलेंज था अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। तुमने फोन, मोबाइल, टीवी, सिनेमा तख्लीक किए। जब ये तख्लीक हो गए तो अब खुद फैसला करो, ये चीजें तुम्हें ताकत दे रही हैं या कमजोरी। तुम्हारे पास सिक्योरिटी का जब चैलेंज था तो तब तुम असला बना रहे थे, और अब जब असला बना लिया तो सोचो, ज्यादा सिक्योर हो गए हो या पहले से भी ज्यादा गैर महफूज। चैलेंजेस तुम्हें खुद पर गौर करने का मौका देते हैं, और सहारे तुम्हें तुमसे दूर ले जाते हैं। सहारे मत मांगो, तुम अकेले हो। तुम्हारी हस्ती, तुम्हारी भीख अकेली है। जिस दिन तुम इस हकीकत को कबूल इस सच को जिस दिन मान लिया, तुम हर सहारे से आजाद हो जाओगे। तुम डूबते हो, भटकते हो, परेशान होते हो तो सहारे मांगते हो, दुआएं मांगते हो, मगर ये जानते ही नहीं कि लाइफ का मैकेनिज्म क्या है। तुम कतरे हो और दरिया में हो, और दरिया का पता है तुम्हारे लिए क्या पैगाम है। दरिया को अपनी तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। तुम समझ ही नहीं रहे कि जिंदगी का समंदर अपनी हस्ती का पूरा एहसास रखता है। वो अपनी रवानियों में रवा है, मस्त है। ये जिंदगी, ये पूरी कायनात तुम्हारे जिस्म के जैसी है, और तुम्हारा जिस्म अपनी मौज में हमेशा मस्त होता है। तुम्हारा जहन अफकार, परेशानियों, स्ट्रेस में डूबा हुआ भी हो तो इससे जिस्म के तकाजे मरते कभी नहीं। कोई अजीज से अजीज हस्ती भी मर जाए तो तुम्हारा जिस्म सांस लेना नहीं छोड़ता, खुराक, पानी लेना नहीं छोड़ता। तुम्हारे जिस्म का कोई अहम से अहम उज़्व भी बेकार हो जाए तो जिस्म के तकाजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हस्ती भी ऐसे ही काम करती है। बीइंग का भी यही ढंग है। तुम चाहे खुद को जो भी मान कर बैठे हो, तुम्हारे ख्याल में तुम पर जो भी कयामत टूटी पड़ी हो, जिंदगी का समंदर अपनी रवानियों में रवां है, मस्त है। तुम्हारी कश्ती डूबे या पार हो, समंदर को इससे क्या लेना देना।
समंदर अपनी ही लहरों में मस्त है। तुम डूबो या बचो ये तुम जानो। गुरु तुम्हें पूरे का पूरा मालिक बना देता है। हाँ, ये मिल्कियत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब तुम अपने मालिक बन जाते हो तो तुम अकेले हो जाते हो कि वो बहाना तक नहीं बचता कि जिसके सर सारा इल्जाम थोप कर तुम खुद एक तरफ खड़े हो जाओ। तुम गौर करो ना, तुम्हारा माइंड हमेशा ये चाहता है कि तुम्हारी कोई भी नाकामी हो उसकी जिम्मेदारी किसी पर डाल दी जाए। ये इंसान की बहुत गहरी चाल है। तुम जब भी दुखी होते हो तो फौरन ये ढूंढने लग जाते हो कि कौन तुम्हें दुखी कर रहा है। ये ख्याल भी कभी नहीं आता कि ये दुख मेरा अपना तख्लीक करता भी हो सकता है। बीवी ने कुछ कहा, शौहर ने कुछ कह दिया, घर वालों ने कुछ कर दिया, समाज ने साथ नहीं दिया, हालात ऐसे हैं। तुम फौरन कोई ना कोई बहाना खोजते हो, क्योंकि इस हकीकत को कभी कबूल ही नहीं करते कि तुम अपनी वजह से दुखी हो, अपनी वजह से नाकाम हो। अब इस नफ्सियात पे गौर करो, क्यों तुम ऐसा कहते हो? क्योंकि तुम ये मानते हो कि दुखी मैं नहीं होना चाहता। जब तुम दुखी होना नहीं चाहते तो फिर अपनी वजह से कैसे दुखी होगे? इसलिए तुम ये कहते हो कि कोई और दुखी कर रहा है, दूसरा